वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ेंगे सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द। ये शब्द आपको हेल्प करेंगे वाक्यों को बनाने में, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में डेली लाइफ में जो है इनका इस्तेमाल होता ही रहता है। आप बातें तो करते होंगे, तो बातें करने में इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है वेरी। VERY पढ़ते हैं इसको। वेरी मतलब होता है बहुत। मतलब क्या होता है? मतलब होता है बहुत, या फिर किसी भी चीज, किसी भी वाक्य में किसी भी वस्तु के ऊपर जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करेंगे इस्तेमाल, देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब कोई चीज आपको पसंद आई, आप बोले ये अच्छा है, और अगर आप बोले ये बहुत अच्छा है तो चांसेस ज्यादा है कि आपको वो चीज दिलवा दी जाएगी। आपने कहा हाँ अच्छा है, चांसेस कम है कि वो चीज आपको मिलेगी। बहुत अच्छा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको ये चीज मिल जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने जोर डालने के लिए बहुत का इस्तेमाल किया, यानी कि वेरी का इस्तेमाल किया। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। स्कूल में टीचर देती थी गुड या फिर देती थी वेरी गुड, तो वेरी गुड देने पे ज्यादा मजा आता था ना, तो वही किसी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए। दिस इज वेरी गुड। मच मतलब अधिक। मच मतलब MUCH मतलब अधिक। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता या मैं उसे अधिक पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम मच। मैं उसे ज्यादा नहीं पसंद करता, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम मच। अगला शब्द है डाउन, यानी कि नीचे। डाउन मतलब नीचे। नीचे देखो, लुक डाउन। नीचे देखो, लुक डाउन। नाम मतलब नेम। नाम मतलब नेम। वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यू यानी कि तुम या आप। यू का मतलब तुम या आप। आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम। या तुम कहाँ के निवासी हो? अंग्रेजी सेम रह जाएगी, वेयर आर यू फ्रॉम। बस हिंदी में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। किसका? कि हम लोग अगर किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप करके बात करते हैं, और छोटे से बात कर रहे हैं या हम उम्र लोगों से बात कर रहे हैं तो तुम करके बात करते हैं। बस यही फर्क है, अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी है या तुम कहाँ के निवासी हो। कुछ यानी कि सम। कुछ मतलब सम। मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। मुझे कुछ समय दें या मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। कौन या जो, दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। कौन या जो इस्तेमाल होगा वहां पे हु का। WHO पढ़ते हैं इसको, हु। तुम कौन हो? हु आर यू। आप कौन हैं? हु आर यू। अंग्रेजी में सेम रहेगा। तुम कौन हो? हु आर यू। आप कौन हैं? हु आर यू। कौन से यानी कि विच। कौन से मतलब विच। इस्तेमाल देखिए, आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। क्या मतलब what। क्या मतलब what। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है? What is your name? आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है? किसका या किसकी। इस्तेमाल होगा शब्द whose का, WHOSE, whose। किसका या किसकी। Whose pen is this? ये कलम किसका है या कलम किसका है या ये कलम किसकी है। Whose pen is this? ये कलम किसका है। बढ़ते हैं आगे। Any। Any मतलब कोई। Any मतलब कोई। इस्तेमाल do any work, कोई भी काम करो। Do any work, कोई भी काम करो। Also मतलब भी। ऑल्सो मतलब भी। इस्तेमाल देखिए, यू ऑल्सो कम, तुम भी आओ। यू ऑल्सो कम,
तुम भी आओ या तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। बढ़ते हैं आगे। हिम मतलब क्या हुआ, उसे या उनको, मतलब क्या हुआ, उसे या उनको, लेकिन ध्यान रहे इस्तेमाल होगा ये सिर्फ मेल मेंबर्स के साथ। ठीक है, एम लिख दिया, मेल मेंबर्स है ना। हिम का इस्तेमाल होगा मेल मेंबर्स के साथ सिर्फ। लेट हिम कम, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे आने दो। तो जैसे ही आपने कहा लेट हिम कम, समझ आ गया कि मेल मेंबर की बात हो रही है। अगला है हर, मतलब उसका या उसकी, लेकिन इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा भाई, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखेंगे, लेट हर कम, उसे आने दो, लेट हर कम, उसे आने दो। अगला शब्द है योर, यानी कि आपका या तुम्हारा। योर मतलब आपका या तुम्हारा। इस्तेमाल देखेंगे, वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है या आपकी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। अगला है मेरा या मेरी, मतलब माय। मेरा या मेरी मतलब माय। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। बढ़ते हैं आगे। देयर, THEIR, देयर मतलब उनका। देयर मतलब उनका। इस्तेमाल देखेंगे, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। देम मतलब उन्हें। देम मतलब उन्हें। टेल देम, उन्हें बताओ। टेल देम, उन्हें बताओ। ही मतलब वह। ही का मतलब क्या निकल के आया, वह। इस्तेमाल देखेंगे, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। और याद रखिए ही का इस्तेमाल सिर्फ मेल मेंबर्स के साथ होगा। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी मतलब भी वह, इसका भी मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब वह है, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। इस्तेमाल देखिए, शी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वो अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल। अगला शब्द है हिज, मतलब उसका या उसकी। इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। हिज, HIS। दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार। मुझे यानी कि मी, मुझे मतलब मी। इस्तेमाल देखिए, गिव मी दैट पेन, मुझे वो कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। अस मतलब हमें या हमको। अस मतलब हमें या हमको। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। दिस मतलब यह। दिस मतलब यह। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। बढ़ते हैं आगे। दैट मतलब वह। दैट मतलब वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग। दैट का मतलब एक और होता है कि। क्या मतलब होता है, कि। इस्तेमाल देखेंगे, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। बढ़ते हैं आगे। इट, इट का मतलब यह। इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है यह। इस्तेमाल देखिए, इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड। इट्स यानी कि इसका। इट्स, IT अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, यानी कि ऊपर में जो कॉमा लगाते हैं ना, एस के, T और S के बीच में कॉमा, उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ऊपर में लगता है, वो नहीं लगा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका। क्या मतलब हो जाएगा, इसका। इस्तेमाल देखिए, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है।
इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। अब है अगला इट्स, IT के साथ ऊपर में लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी और साथ में लगा हुआ है S, ठीक है। ऊपर में T और S के बीच में क्या लगा है, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। इस्तेमाल देखिए, मतलब क्या हो गया इसका, मतलब हो गया यह है। इस्तेमाल देखिए, इट्स रेनिंग, अब बारिश हो रही है, ये करंट परिस्थिति दिखा रहा है आपको, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अगला है राइट, WRIT, दो तरह का राइट होता है, ये पहला है, आगे दूसरा बताऊंगी। राइट, WRIT, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना। राइट इट, इसे लिखो, राइट इट, इसे लिखो। अगला राइट है RIGHT, RIGHT मतलब होता है सही। मतलब क्या होता है, मतलब होता है सही। दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट, यह सही है। अगला है नॉट, नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। वंस यानी कि एक बार, वंस मतलब एक बार। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। इस्तेमाल देखिए, ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो, ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो। ए या पढ़ते हैं इसको अ, क्या पढ़ते हैं, अ। इस्तेमाल देखिए, देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है। एज यानी कि जैसा, एज मतलब जैसा। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा, एज आई सेड जैसा मैंने कहा। ऑफ यानी कि का, ऑफ मतलब का। कवर ऑफ ए बुक, एक किताब का कवर, कवर ऑफ ए बुक, एक किताब का कवर। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। वेट फॉर मी। बढ़ते हैं आगे, विथ यानी के साथ, विथ मतलब के साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम मतलब से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। बट यानी कि लेकिन या परंतु, बट मतलब लेकिन या परंतु। बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वो चाहिए, बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वह चाहिए। मे यानी कि सकता है, मे मतलब सकता है। लेकिन याद रखिएगा, मे जो है वो हमेशा रिक्वेस्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, रिक्वेस्ट को। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसको दिखाता है मे। इस्तेमाल देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या पूछ रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, कैन का मतलब सकता है। लेकिन कैन के लिए याद रखिएगा, कैन जो है वो हमेशा आपकी एबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, आपकी समर्थता को दिखाता है। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे
कॉल कर सकते हैं। अगला है हैज। हैज का मतलब होता है पास है। हैज का क्या मतलब हो सकता है? पास है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। हैव का इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। हैव का किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी और दे के साथ। मतलब होता है पास है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है पास है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। हैड मतलब पास था। ध्यान रखिएगा, हैड का इस्तेमाल जो है वो आपका सबके साथ होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार। डज यानी कि करता है। डज मतलब करता है। इस्तेमाल देखिए, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, वो हमेशा अपना होमवर्क करता है। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, वह हमेशा उसका अपना होमवर्क करता है। डू यानी कि करता है। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। डिड यानी कि किया। डिड मतलब क्या होता है? डिड मतलब होता है किया। इस्तेमाल, वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया? बी का मतलब होता है हो, होना या बनना। इस्तेमाल देखिए, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। गो मतलब जाना। गो मतलब जाना। गो देयर, वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। डिड मतलब किया। इस्तेमाल देखिए, कम का मतलब आना। कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है आना। कम हियर, यहां आओ। कम हियर मतलब यहां आओ। अप यानी कि ऊपर। अप मतलब ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। सॉ मतलब देखा। सॉ मतलब देखा। आई सॉ सीमा यस्टरडे, मैंने कल सीमा को देखा। आई सॉ सीमा यस्टरडे। लुक यानी कि देखो। लुक मतलब देखो। इस्तेमाल देखिए, लुक हियर, इधर देखो। लुक हियर, इधर देखो। नो मतलब नहीं। नो मतलब नहीं। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो। आर का मतलब होता है हैं। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। यू आर गुड। एट यानी कि पर। इस्तेमाल, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम। ऑन यानी कि इसका भी मतलब पर, लेकिन इस्तेमाल देखिए, कीप द कप ऑन द टेबल, कप को मेज पर रखें। कीप द कप ऑन द टेबल। इन मतलब में या अंदर, दोनों इस्तेमाल होगा। कम इन, अंदर आइए। कम इन। दोज यानी कि उन या वे। इस्तेमाल देखिए, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स। वे यानी कि इस्तेमाल होगा दे। इस्तेमाल देखिए, दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट राजमा। इज का मतलब है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग। एम का मतलब हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। शुड मतलब चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए। यू शुड गो। माइट मतलब शायद हो सकता है। जब ऐसा हो किसी वाक्य में शायद हो सकता है तो वहां माइट का इस्तेमाल होगा। ही माइट गो, वो शायद जा सकता है। ही माइट गो। मस्ट अवश्य चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए।
यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। हिज मतलब उसका या उसकी, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार। आई मतलब मैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। वी यानी कि हम या हम लोग। अगला है whom यानी कि किसको, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। where यानी कि कहां या जहां, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। where are you going, तुम कहां जा रहे हो। when यानी कि कब या जब। when will you come, तुम कब आओगे, when will you come, तुम कब आओगे। हाउ यानी कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, इस्तेमाल देखिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ईच यानी कि प्रति, ईच मतलब प्रति, इस्तेमाल देखेंगे। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5, प्रत्येक फूल की कीमत ₹5 है। एवरी यानी कि प्रत्येक या सारी, इस्तेमाल देखिए। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मैनी यानी कि अनेक, मैनी मतलब अनेक, इस्तेमाल देखिए। आई हैव मैनी चॉकलेट्स, मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव मैनी चॉकलेट्स, मेरे पास अनेक चॉकलेट्स है। ऑल यानी कि सब। ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी यहां आए, ऑल ऑफ यू कम हियर। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द फिर से ला रही हूँ एक धमाकेदार कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कोर्स फिर से आने वाली है, एक कोर्स तो ऑलरेडी करा दी, और उसी कोर्स की किताब है आपकी नजरों के सामने। जी हाँ, स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश किताब की, वो वही वाली किताब है जिसकी कोर्स अभी अभी कराई है। तो किन्होंने किन्होंने कोर्स कर ली और आपने किताबें ली कि नहीं ली, जल्दी से लीजिए भाई, ई बुक इसकी आ चुकी है। इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब चाहिए। और एक बात और बता दूं, किताब लेने के साथ साथ आप ना इसकी प्लेलिस्ट को जरूर सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो है इसी से आप किताब और प्लेलिस्ट में मतलब वीडियोस को मिला करके आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो कहाँ ढूंढते फिरिएगा, अपने व्हाट्सएप में मंगवा लीजिएगा कि किताब भी चाहिए भाई, तो आपको बुक के लिए, ई बुक के लिए आपको लिंक भेज दी जाएगी, और साथ ही आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जल्दी से मंगा लीजिए। क्या लिख के भेजेंगे, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश की किताब अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, ई बुक है ये, ठीक है, तो मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भी आ चुकी है और ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों नहीं मिली है तो क्या करना है, बस वही करना है, इसी नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश की किताब और उसकी सारी वीडियो, उसकी वीडियो चाहिए। ठीक है, एक ही वीडियो है इसकी, और इसकी किताब ई बुक भी चाहिए। तो इस किताब में आपको क्या मिल जाता है, दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स, उसका रूल्स क्या होता है, कैसे अनुवाद होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ है इस किताब में। तो जल्दी से इसको भी मंगवा लीजिए, और ये तीनों किताबें बहुत जल्द होंगी आपके पास, और इसकी जो एक पूरी एक कॉम्बिनेशन की किट है वो भी बहुत जल्दी आ रही है। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके बताइए, और पहले वाले दोनों चीज़ों को ज़रूर से मंगवा लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल आते हो इस कोर्स से रिलेटेड, वो ज़रूर कर लें, व्हाट्सएप मैसेज करके सवाल करें तो आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। ये है बेसिक ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है। जी हाँ, जो आपको करती है एडवांस ग्रामर के लिए तैयार, क्योंकि बेसिक नहीं सही रहेगा ना तो एडवांस नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसकी वजह से इसके लिए भी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, यानी कि छोटे बच्चों को अगर आपको लगता है ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल वाला काम है, तो ये कोर्स करवा करके देखिए कितना मजा आएगा बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि एक तो इंटरैक्टिव कोर्स है, बड़े आराम से बच्चे ना सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं।
और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन जो आता है, यानी कि म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखना, एडिटर को लेटर लिखना, नोटिस लिखना, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती हैं और ग्रामर तो कराया ही जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो यानी कि जो शब्द आते हैं, चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो यानी कि जो बेसिक से एडवांस तक ग्रामर आता है वो, चाहे हो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.